मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपका कक्षा 8वीं में स्वागत है। बच्चों, आज हम पहली इकाई से पाठ पढ़ने वाले हैं रजा साहब। इस पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज जी। सुजाता बजाज जी, इनका परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ में। उनका जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ। उनका परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, वो है सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी और गम भी है। प्रमुख कृतियाँ हैं सुजाता जी की। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। तो बच्चों, उन्होंने एक संस्मरण लिखा हुआ है। उनके जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, उनके बारे में उन्होंने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। तो क्या लिखा है? तो प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं, मतलब उनकी यादें उन्होंने वहाँ पर लिखी है। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव भाव से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार का दर्शन होता है। तो ऐसा ये पाठ है जो रजा साहब इन पर आधारित है। रजा साहब जी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनको भारत सरकार ने बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया। कौन है रजा साहब, जानते हैं इनके बारे में। रजा साहब को एच रजा भी कहा जाता है। उनका जन्म 22 फरवरी 1922 बाबरिया मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र है चित्रकारी में वो बहुत ही मशहूर थे। उनको भारत सरकार ने कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया है। 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, 1921 में वो पद्मश्री से विभूषित हुए। ललित कला अकादमी फेलो उनको 1981 में मिली। ऐसे ये बहुत ही महान चित्रकार थे। तो इनको एक जाने माने भारतीय चित्रकार है जो सन 1950 के आसपास से फ्रांस में ही रहते हैं और वही कार्य भी करते हैं। उनके चित्र मुख्यतः तेल या एक्रिलिक में बने परिदृश्य है और उनमें रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ उनके चित्र भारतीय ब्रह्मांड, विज्ञान और दर्शन के चिन्हों से भी परिपूर्ण है। 10 जून 1910 को कला दीर्घा क्रिस्टी की नीलामी में रजा का सौराष्ट्र नामक एक चित्र लगभग 16.42 करोड़ रुपए में बिका, जिसके बाद वे उस समय तक के भारत के सबसे महंगे आधुनिक कलाकार बन गए। उनकी मृत्यु 23 जुलाई 2016 को हुई। तो आओ बच्चों, अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। देखते हैं सुजाता बजाज जी ने इस पाठ में उनके बारे में कौन कौन सी यादें लिखी है। तो सबसे पहले पाठ की शुरुआत में ही सुजाता बजाज ने लिखा है, 23 जुलाई सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। कतार से लग जाना यानी एक, हम जिसे मराठी में रांग कहते हैं, या फिर एक लाइन लग गई। उनकी यादों की कतार लगी, एक के बाद एक यादें उनके जहन में, उनके मन में रजा साहब के बारे में आने लगी। किनके मन में? सुजाता बजाज जी की। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सुजाता बजाज जी ये गणेश जी की मूर्तियों और गणेश जी के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पहले ही यहाँ पर लिखा है सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर एक आधारित पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है। मतलब वो गणेश जी के चित्र बनाती है बहुत सारे और गणेश के भक्त वो थी।
तो मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए। वो उनकी प्रदर्शनी में थी, लेकिन उनका जो मन था वो रजा साहब पर ही लगा हुआ था। रजा साहब तब बीमार चल रहे थे, वो व्हील चेयर पर ही अपना सारा समय बिताया करते थे। तो तब सुजाता जी के मन में ऐसा आया कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये प्रदर्शनी देखने अपने व्हील चेयर पर बैठकर रजा साहब आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो वो ऐसे सोच ही रही थी कि उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। मतलब जिस दिन प्रदर्शनी थी उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। मतलब उनको एक सपना आया कि उनके सपने में रजा साहब आए हैं और उन्होंने उनको उस प्रदर्शनी के लिए, उनके कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा दी और बहुत सारी बातें उन्होंने की और उन्होंने कहा कि एक बार मुझे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। तो जैसे उन्होंने सपने में आकर उनको कहा कि एक बार मुझे मिल लो, शायद ये मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। तो ऐसी हालत में सुजाता जी रुक ना सकी, उनको मिलने वो हॉस्पिटल में चली गई। लेकिन वहाँ देखती है तो वो शून्य की तरह लेटे हुए थे बेड पर। तो शून्य की तरह लेटे हुए मतलब कुछ भी उनमें हलचल नज़र नहीं आ रही थी। वो एक शून्य की तरह, जैसे कुछ भी उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी वो निराकार में पहुंच चुके हैं, एक शून्य में पहुंच चुके हैं। तो जब उन्होंने उनके हाथों को छुआ तो उनको ये महसूस हुआ कि सिर्फ सांस चल रही है, लेकिन बाकी का जो शरीर है वो तो पूरा सुन्न पड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो क्या करती, अलविदा कहकर लौट आई। अलविदा यानी उनको उन्होंने आखिरी बार, या हम कहीं जाते हैं तो हम उनसे विदा लेते हैं। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो जब हम अपने घर लौटते हैं तो उनसे वो विदा लेते हैं, उसे कहते हैं अलविदा। तो अलविदा कहकर वो वहाँ से लौट आई। आगे वो लिखती है, रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा था। उन्होंने यहाँ पर कुछ उनकी याद प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वो सर्वधर्म समभाव थे। वो जितने मतलब हिंदू थे उतने वो ईसाई भी थे, उतने ही वो बाइबल, गीता, कुरान सभी उनके कमरे में उनका रखा हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा भी थी और भारत से लाए हुए मोगरे के सूखी मालाएं, मोगरे के जो फूल होते हैं ना, बहुत ही सुगंधित होते हैं, उनकी मालाएं थी, वो सूख चुकी थी, फिर भी उनके कमरे में वो रखी हुई थी। वे गणेश को भी पूछते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। मतलब ऐसे रजा साहब थे जो गणेश जी के भक्त भी थे, लेकिन वो हर रविवार चर्च में जाया करते थे। चर्च में जो लोग होते हैं, जो ख्रिस्ती लोग होते हैं, वो हर संडे चर्च जाते हैं। वैसे ही रजा साहब भी उनके साथ चर्च जाया करते थे। मतलब वो हिंदू की तरह भी मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन वो बाकी धर्मों को भी उतना ही मानते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एच रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। तो एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी वो देख रहे थे। जहांगीर आर्ट गैलरी जो कि मुंबई में है। तो वो जब प्रदर्शनी देख रही थी तो देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो एच रजा साहब हैं। तो जो सुजाता बजाज जी थी वो एकदम सावधान हो गई, अरे ये है बजाज साहब, मतलब ये है रजा साहब। तो वो एकदम सावधान हो गए, क्योंकि उनकी सूची में उनका नाम था। मतलब सुजाता बजाज जी के पास एक सूची थी जो महान कलाकारों की, महान प्रभावी व्यक्तियों की वो थी। तो उस सूची में जो एच रजा है उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप
और क्या क्या करती है? मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो ऐसे ही रजा साहब थे जो इतने प्रभावशाली व्यक्तिमत्व होने के बावजूद बहुत ही साधारण से सादगी से वो हर किसी से बात करते थे। जब वो सुजाता बजाज जी को जानते भी नहीं थे, फिर भी उनसे उन्होंने अच्छे से बात की, उनको इंटरव्यू दिया और पूछा कि तुम क्या करती हो और क्या क्या करती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पेंट करती हूँ। तो उन्होंने तुरंत कहा, चलो फिर तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्होंने बताया तो वो बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो वो तो मुंबई में थे आर्ट गैलरी में, फिर भी रजा साहब उनको कहते कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तब सुजाता बजाज जी बहुत सोच में पड़ गई, अरे मेरा काम तो पुणे में है और अभी हम तो मुंबई में हैं, तो हम कैसे काम देखेंगे। तो तभी रजा साहब ने कहा, तो पुणे चलते हैं चलो। मतलब वो कितने उत्साही थे, किसी का काम देखने के लिए, पेंटिंग देखने के लिए वो कितना उत्साही थे। तो उन्होंने कहा, चलो पुणे चलते हैं। तो वहाँ से उन्होंने ताज होटल से एक टैक्सी मंगवाई, ताज होटल से वो निकले और सीधा पुणे गए। जब उन्होंने सुजाता बजाज जी का काम देखा तो वो बड़े ही खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आपको पेरिस आना चाहिए क्योंकि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहिए तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े ही करने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। मतलब देखो, छोटी से छोटी बात भी वो उनको महत्वपूर्ण लगती थी। मतलब वो इतने महान कलाकार थे, फिर भी उनकी पेंटिंग बिकने के बाद वो पेंटिंग की पैकिंग वो खुद करते थे। अगर किसी ने मदद करने की कोशिश की तो वो मना कर देते। और बड़े ही करने से मतलब लगन से, बड़े ही रुचि से वो धैर्य के साथ पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है। मतलब देखो, पेंटिंग को वो अपनी खुद की पुत्री मानते थे। इतना प्यार वो अपनी खुद की पेंटिंग से करते थे और वो कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है तो उसे ठीक से भेजना चाहिए। इसलिए वो अपने बिकी हुई पेंटिंग की पैकिंग भी खुद ही करते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज हमने ये पाठ पढ़ा। अगला पाठ हम अगली तासिका को देखेंगे।